हेलो फ्रेंड्स, पहले आलू के साथ मसालों को कॉम्बिनेशन देखिए कैसे मसाले आलू के साथ लिपटे हुए हैं कि देख कर के आगे मुंह पानी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ कश्मीर की वही फेमस डिश कश्मीरी दम आलू बनाएंगे। हालांकि ये रेसिपी आप बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है, बट मैंने इसमें प्याज का यूज किया है, बट प्याज का यूज करना कम्प्लीट ऑप्शनल है। तो चलिए फिर बिना ज्यादा देर की रेसिपी शुरू की जाए। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए पहले हम इस्तेमाल किया जाने वाले स्पेशल मसालों का पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। एवं फ्राइंग पैन की गर्म होती है इसमें जाएगा 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच सौंफ से दम आलू का पूरा जायका चेंज हुआ है, इसलिए सौंफ जरूर ऐड कीजिएगा। 4 से 5 काली मिर्च, 5 से 6 लवंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 1 काली या बड़ी इलायची। इलायची हमेशा खोल के डालें, इससे सब्जी में काफी अच्छा फ्लेवर आता है। हम इन सारे खड़े मसालों को इनके एसेंस और ओरिजिनल अच्छे से भून लेंगे। तो जब सारे खड़े मसाले अच्छे से भून जाएंगे तभी खड़े मसालों से एरोमेटिक फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये मसाले आपके अच्छे से भून गए हैं। अब सारे खड़े मसालों को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इन सभी को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड को इस तरह का दरदरा पाउडर होना चाहिए आपका भी। तो इसके साथ ही हम बनाएंगे मिर्च व काजू का पेस्ट। तो इसके लिए मैंने 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च और 7 से 8 काजू को 10 मिनट पहले गर्म पानी में सूखने में डाल दिया था। तो ये भी देखिए कितने अच्छे से सोख हो गई है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर काजू आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह वाटरमेलन सीड्स को भी डाल सकती हैं। और साथ ही अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप रॉ पीनट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इन सारे मसालों का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटक लाल रंग इस रेसिपी की जान। इसके कारण से ये रेसिपी देखने में इतनी लाजवाब लगती है। एवं साथ ही मैंने यहाँ पर लिया 100 ग्राम फ्रेश दही। मिर्ची में काजू के पेस्ट को दही में डाल देंगे एवं जार में जो बचे हुए पेस्ट हैं उनमें थोड़ा सा पानी डालकर दही में ऐड कर देंगे एवं विस्कर की हेल्प से शायद दही को अच्छे से फेंट लेंगे, मिला लेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी रिच और टेस्टी होती है कि जब आप इसे खाएंगे तो मजा ही आ जाए। और फिर मैंने यहाँ पे कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए 5 से 9 छोटे साइज का आलू आते हैं, मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। मैंने इसे आधा घंटा पहले ही बॉईल कर लिया था, मैं उसके छिलके को अलग कर लिया। एक्चुअली फ्रेंड्स, कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए छोटे साइज वाले आलू आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉक से सारे आलू को अच्छे से होल्ड कर लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर चला जाए व आलू का फ्लेवर और भी इनहांस हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आलू को फ्राई कर लेते। तो मैंने अब आलू को यहाँ पे स्लो फ्राई किया, आप चाहे तो आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अपने सारे आलूओं को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन का अच्छे से गर्म होते ही इसमें 1 कप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हमेशा मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मस्टर्ड ऑयल को भी तवा में इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल के अच्छे से गर्म होती है अपने सारे बॉयल के आलू को इसमें डाल देंगे। बहुत सारे आलू के इनका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू को इस तरह से फ्राई करके बनाने से आलू के अंदर तक ऑयल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। इसी कारण से दम आलू और भी ज्यादा डिलीशियस बनते हैं। तो सारे आलू को 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। इसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब कश्मीरी दम आलू बनाने की सारी बेसिक तैयारी हो गई है। अब कश्मीरी दम आलू बनाने का मेन प्रोसेस देख लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे। वो कढ़ाई का अच्छे से गर्म होती है, इसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा 2 तेज पत्र, साथ ही 1 पिंच हींग डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा भी ऐड कर देंगे। इन सभी को 25 से 30 सेकेंड तक, जब तक ये अच्छे से ना भून जाए, अच्छे से भून लेंगे जब तक जीरा में अच्छे से क्रैकल ना आ जाए। अब जीरा में अच्छे से क्रैकल आ गया, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉपर डाल देंगे। वह प्याज को भी पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट होते जब तक ये प्याज अच्छे से न भून जाए, पक जाए, इसे पका लेंगे। वह प्याज को 2 से 3 मिनट तक जब हाई फ्लेम में कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे तो ये अपने आप ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएगी। तो प्याज हमारा अच्छे से भून गई है। इसमें सारे खड़े मसालों का पाउडर जो हमने तैयार किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। वह मसाला उसे अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप दम आलू में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करना चाहते हो तो मसालों का पाउडर डालने के पहले जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से डाल कर भून ले। जिंजर गार्लिक के अच्छे से भून जाने के बाद ही मसालों का पाउडर इसमें ऐड करें। साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर में 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले में जले नहीं, वह अच्छे से भून भी जाए। वह सारे मसालों को लो फ्लेम में इनका ऑयल सेपरेट अच्छे से भून लेंगे। और साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, यानी 1 चम्मच सूट का पाउडर। इससे भी काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और साथ इसमें 2 से 3 टमाटो को फाइन चॉप करके डाल देंगे। टमाटो को पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक मेसी होने तक अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे। और टमाटो को थोड़ी देर तक ढक कर पका लेंगे। एवं टमाटर में 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। नमक अपना स्वाद अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं फ्रेंड्स।
मसालों को ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इससे टमाटर के साथ मसाले भी जल्दी पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए फिर सारे मसाले वो अच्छे से पक गए, मसालों से सेपरेट होना शुरू हो गया। इसमें हाफ ग्लास जितना गर्म पानी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जो दही मिर्च में काजू का पेस्ट तैयार किया था उसे भी ऐड कर देंगे और दही के कंडीशन स्टार्ट करते हुए पका लेंगे। दही ऐड करने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड किया था फ्रेंड्स, ताकि दही हमारा फटे नहीं तो कई बार दही फट जाती है। इससे कश्मीरी दम आलू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही खराब हो जाता है। तो दही के कंडीशन स्टार्ट करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे। इससे दही फटेगी भी नहीं, मसालों के साथ दही भी अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें फ्राइड किए हुए अपने सारे आलू को ऐड कर देंगे, डाल देंगे। सारे मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू को अच्छे से आ जाए। एवं कढ़ाई को ढक कर 2 मिनट तक सारे आलू को पका लेंगे। क्योंकि आलू हमारे पहले पके हुए हैं इसलिए बस इसे 2 मिनट तक मसालों के साथ पका लेंगे ताकि दम से सारे मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। एक्चुअली फ्रेंड्स दम आलू की यही खासियत होती है कि सारे मसाले जब एक साथ मिलते हैं तो जो टेस्ट का ब्लास्ट होता है तभी लगता है कश्मीरी दम आलू। तो 2 मिनट के बाद चेक कर लेते तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया रंगत आई है हमारे कश्मीरी दम आलू में। वो टेस्ट तो इसका ऐसा है कि देख करके आगे मुंह में पानी तो फाइनली से फ्लेवर कर जाएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी और अपने कश्मीरी दम आलू के फिर अच्छे से मिला लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे शाही कश्मीरी दम आलू तो बनकर तैयार है। आइए इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे रोटी, पराठा, नान, कुलचा, चावलों के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही लाजवाब लगेगी। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली के बीच में जिन्हें रेसिपी को जो तो उन्हें शेयर भी कर दे। वह ऐसे यूनिक और चटकादार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पर आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी बना कर रखी है, तो चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें।